ताजी बरादरी जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है, उनके हालात काफ़ी कशीदा हैं और इस वक्त जैसे कि बिजली ने बहुत तंग किया हुआ है, पेट्रोल की प्राइसेस ने बहुत तंग किया हुआ है, उसके साथ साथ अब ये लॉकडाउन में सर्वाइव करना एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो आइए चलते हैं, कुछ ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके कारोबार पर क्या असर पड़ा है और उनको किन मुश्किलात का सामना है। आइए चलते हैं जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर कुछ ताजिर मौजूद हैं, आइए चलते हैं, ताजिरों से बात करते हैं कि उनके कारोबार पर स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से क्या असर पड़ा, उनका कारोबार कैसा चल रहा है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा भाईजान, हमें ये बताइएगा कि जो हुकूमत की जानिब से तवानाई बचत का स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, उस हवाले से आपके कारोबार पर क्या असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा भैया असर पड़ा है। जिस टाइम कस्टमर आता है उस टाइम वो दुकानें बंद करने का कह देते हैं। कम से कम हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी हमारे साथ करना, 10 बजे तक की कम से कम देनी चाहिए टाइमिंग। अच्छा, इस टाइम पे आपकी दुकानें किस टाइम पे खुल रही हैं? दुकानें यार जो मर्ज़ी कर लें हम, यानी कि हमारी मोबाइलों का काम है, हम जितना मर्ज़ी कर लें। हमने सुबह 9 बजे आके भी देखा कस्टमर नहीं आता, क्योंकि दफ्तरी टाइम होता है 9 बजे का, भी स्कूल टाइम होता है। उसके बाद जब कस्टमर फारिग होता है 7, या तो उनकी टाइमिंग करते हैं बैंकर की या स्कूल टीचर वगैरह की टाइमिंग थोड़ी और कम करें, उस लिहाज से हमारी भी कर दें। उन्होंने 8 बजे की हमारी की हुई है, 5-6 बजे की उनकी की हुई है। जैसे ही कस्टमर आता तो टाइम ख़त्म हो जाता हमारा। वही ना, जो नौकरी पेशा फ़र्द है उसकी टाइमिंग 6-7 बजे की, उसने वहाँ से फ्री होके उसने आपके पास आने, तो मार्केट बंद हो जाती है। 5-6 बजे की, 7 बजे की टाइमिंग तो यानी कि बैंक वाले के भी ना, अक्सर हमारे कस्टमर हैं, हमारे कई बैंक पर भी, वो बैंक 5 बजे बंद होता है, वो बेचारे भी 7-8 बजे घर से जाते हैं वो भी, और 8 बजे हमारी टाइमिंग है। कोई इस तरह का बैलेंस कर देना कि उनका कर दें, हमें नहीं कोई इतराज़ के जी 8-9 बजे का, लेकिन हम इस वजह से अल्लाह जानता किराया तक नहीं निकल रहा हमारा, बहुत परेशान है। अच्छा, यहाँ पर लाहौर में एक आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुकानें सील भी की जा रही हैं और जुर्माने भी हो रहे हैं, उस हवाले से यहाँ पे आपको क्या पता है कि कितना जुर्माना किया गया है? कोई आपकी बरादरी का? हमारी, हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक स्टिकर लगा के जाते हैं। कई की दुकान 5,000 रुपये में खुलती, किसी की दुकान 25,000 रुपये में खुल जाती, जिस उनकी अपनी वो है बार्गेनिंग, जहाँ पे जिसका जितना ताल्लुक है ना उस हिसाब से उसका वो कर देते हैं। 5,000 रुपये में भी दुकान ओपन हुई है और 50,000 रुपये में भी दुकान ओपन हुई है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पे बराबरी कोई नहीं है, कानून किसी के लिए कोई बराबर नहीं, यहाँ पे जिसका जो चल रहा है, जिसका ताल्लुक है उस हिसाब से बात चला रहे हैं। कई ऐसे ताल्लुक वाले जिनकी दुकानें खुली भी हैं। अभी आप अबू बकर रोड वाली साइड पे जाना, वहाँ पे आपको जूतियों वाली शॉप 2-3 है, उनकी खुली भी नजर आएंगी। 2-4 पानों वाली, सिगरेटों वाली दुकानें, वो भी आपको खुली भी नजर आएंगी। मतलब कि कानून सिर्फ एक गरीब बंदे के लिए यहाँ पर है। भाईजान गरीब समझ लो, जिसकी सिफारिश है उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। अभी भी मैंने आपको कहा था पहले भी, थोड़ी देर पहले, कि हमारी मोचीपुरे में ही एक दुकान खुली है 5,000 रुपये में, यानी कि वो सील करके गए थे, और एक दुकान खोल के गए हैं तकरीबन कोई 25 से 30,000 रुपये में खोल के गए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और ताजिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी हुकूमत से क्या अपील है और उनके कारोबार पर क्या असर पड़ा स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से। जी भाईजान। सबसे पहले तो बात यह है कि जब हमारे काम का टाइम होता है, क्योंकि आपको पता है मोबाइल्स का काम लाहौर है, बचपन से सुनते आने के 12-1 बजे तो मार्केट खुलती है, ठीक है, लोग अपने काम पे चले जाते हैं। उसके बाद जब फ्री हो के आना, उन्होंने दफ्तर हो गया, कोई भी ऑफिस वगैरह हो गया, 7-8 बजे उन्हें छुट्टी होनी है। जब वो आते हैं वह हम चले जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे काम पे तो थोड़ा नहीं, खैर बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ा है। हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी हो ना, 10 बजे का हो जाए, बेशक परमानेंटली कर दें 10 बजे का। जैसे बाकी होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए उन्होंने किया है 10 बजे तक, यहाँ पे भी आपको इस्तिस्ना मिलनी चाहिए। मतलब कि बेशक जब तक चल रहा है ना सिस्टम, तब तक 10 बजे का टाइम कर दें, हमें इससे कोई इशू नहीं है। 8 बजे कोई, अब देखिए, अब आप ही हैं, अब अगर आप ऑफिस से आते हैं, आपने अगर कोई मोबाइल लेना है, कुछ चीज़ लेनी है, तो आप अगर 7 बजे भी ऑफिस से निकलें तो 8 बजे तक आप यहाँ पे आएंगे। आप यहाँ पे आके कहेंगे हमें यार ये निकाल दो, हम कैसे निकाल के देंगे? फिर दुकान बंद हो रही है। फिर जाहिर सी बात है, अगर वो पुलिस वाला आ गया, कोई पैरा फोर्स वाला आ गया, तो जाहिर सी बात उन्होंने हमारी दुकान सील कर देनी है। उससे बेहतर यही हम कहते हैं 200-400-500 के लालच के पीछे अपने आप को थोड़ी फंसवाना है। तो ये हुकूमत से अपील है कि 10 बजे तक का टाइम करें, कोई हमें भी समझ आए, थोड़ा बहुत कारोबार में फ़र्क भी पड़ेगा। पहले आया था रमज़ान से पहले 10 बजे का टाइम था, माशाल्लाह फिर भी अच्छा चल रहा था सिस्टम, लेकिन अब 8 बजे का कर दिया, तो अब समझ में नहीं आ रहा कोई। अच्छा, यहाँ पे आपको बराबरी नज़र आ रही है कि जैसे देखने में आ रहा है कुछ दुकानें खुली हुई हैं जिनका ताल्लुक असर हुकूक है, वो चला रहे हैं वहाँ पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, कानून भी सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। अब ये नहीं कि मैं 8 बजे बंद कर दूँ, आप 10 बजे बंद करें, क्यों? या मैं भी 10 बजे का टाइम दें, या सारे 8 बजे बंद करें, बात तो इतनी है ना। अच्छा, जुर्माने भी किए जा रहे हैं, किस हद तक यहाँ पे जुर्माने आपने देखे हैं होते हुए, किस हद तक जुर्माने किए जा रहे हैं? वो हमने तो यहाँ पे सुना है कि कोई कहता है कि लाख हुआ है, कोई कहता है 72 घंटों बाद खोल लो शॉप, कोई कहता नहीं हुआ, कोई कहता हुआ है, कोई 1 दिन बाद, कोई तो उसी टाइम खोल लेते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रही, जिसका चल रहा है वो चलाता जा रहा है।
ताल्लुक बेस पे चला रहे हैं जो भी चला रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं हम।